नमस्ते। रीट मेंस का एक टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। इस टॉपिक से जो पिछले वर्ष रीट हुई थी 2023 में, उसमें रीट मेंस में कौन कौन से सवाल आए वो जानेंगे। इस टॉपिक में कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इन सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं। तो इन्हीं सभ्यताओं से सवाल आए थे। इसमें भी कालीबंगा से आया, आहाड़ से आया, गणेश्वर से आया और बैराठ से आया। बालाथल से सवाल नहीं आया। रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड दोनों के पेपर्स में कौन कौन से इस सभ्यता वाले टॉपिक से सवाल आए, उन सवालों को हम देखेंगे सबसे पहले, और उसके आधार पर रीट जो 2026 में आयोजित होगी उसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्लास में आज उन प्रश्न को देखते हैं जो रीट मेंस के पेपर 2023 में आए थे। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। ताम्रकालीन सभ्यता स्थल। ताम्रकालीन सभ्यता स्थलों में गणेश्वर और आहाड़ दोनों दिए गए। और गणेश्वर सभ्यता से कौन कौन से सवाल आए, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता है जो किस नदी के किनारे स्थित है? ये रीट 2022 लेवल सेकंड हिंदी के पेपर में आया और इसका उत्तर है कांतली नदी। उसके बाद दूसरा सवाल, गणेश्वर खालिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ये रीट 2022 लेवल फर्स्ट में आया। गणेश्वर है जो ताम्रयुगीन है, पुरापाषाण है, मध्य पाषाण है या नवपाषाण है। तो गणेश्वर है जो ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। इसके बाद गणेश्वर से ही तीसरा सवाल, की सभ्यता कांटली नदी पर स्थित है। ये लेवल सेकंड में उर्दू के पेपर में आया था। कौन सी सभ्यता है जो कांतली नदी पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता है जो कांटली नदी या कांतली नदी पर स्थित है। अब आहाड़ से देखते हैं। आहाड़ सभ्यता, आहाड़ से कौन कौन से प्रश्न आए हैं? आहाड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ये रीट मेंस लेवल सेकंड इंग्लिश के पेपर में आया। तो इसका उत्तर कौन सा है? ग्रेगरी पोस्सल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष और अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास एक के व्यास के निर्देशन में 1953 में हुआ। आहाड़ से ही दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो आहाड़ को ही धूलकोट कहते हैं। अब आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा से रीट में कौन कौन से सवाल आए? कालीबंगा से निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये लेवल सेकंड साइंस मैथ में था। तो मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण और अग्निकुंड। तो इसमें जो लोहे के उपकरण है ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है। कालीबंगा में लोहे के उपकरण नहीं मिले थे। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? ये लेवल सेकंड उर्दू में आया था। तो ये इसका उत्तर कालीबंगा है। फिर तीसरा, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है। इसमें मुख्य रूप से योगदान किसका रहा? तो इसका उत्तर अमलानंद घोष है इसका उत्तर। अब इससे आगे देखते हैं बैराठ सभ्यता। बैराठ सभ्यता से कितने सवाल आए हैं? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल साहित्य कहाँ मिला है? तो इसका उत्तर बैराठ है। ये लेवल सेकंड पंजाबी में आया था। इसके बाद यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? इसका उत्तर भी बैराठ है, बैराठ से प्राप्त हुए। तो आज हमने इस कक्षा के
कालीबंगा से 3 सवाल, आड़ से 2, गणेश्वर से 3, बालातल से आया नहीं और बैराट से 2। तो 3 2 5 3 8 2 10। इस सभ्यता टॉपिक से कुल 10 प्रश्न आए। ठीक है, और उन्हीं सभ्यताओं से प्रश्न आए जो सिलेबस में दी गई है। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया। ठीक है।